डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 7 के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, एक राजधानी और इसके भौतिक पर्यावरण। द सिटी ऑफ विजयनगर वाज द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर किंगडम। विजयनगर शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। Like most of the capitals, it was also a city of distinctive physical features and building styles. दूसरी राजधानियों की तरह यह भी विशिष्ट भौतिक लक्षणों और स्थापत्य शैली का शहर था। The most striking feature about the location, Vijayanagar is the natural basin formed by the river Tungabhadra, which flows in the north-eastern direction. जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी इसकी स्थिति को लेकर थी। विजयनगर जो शहर था यह तुंगभद्रा नदी की प्राकृतिक धरोहर में बसा हुआ था और यह तुंगभद्रा नदी जो थी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती थी। द सराउंडिंग लैंडस्केप्स इज फुल ऑफ ग्रेनाइट हिल्स। जो आसपास के भूदृश्य थे वो ग्रेनाइट की पहाड़ियों से भरे हुए थे। ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स फ्लो डाउन टू द रिवर फ्रॉम दीज ग्रेनाइट हिल्स। इन ग्रेनाइट की पहाड़ियों से बहुत सी जलधाराएं आकर नदी में मिलती थी। इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस, लगभग सभी मामलों में, एम्बैंकमेंट्स वर बिल्ट अलोंग दीज स्ट्रीम्स टू क्रिएट रिजर्वर्स ऑफ वेरिंग साइज। इन जलधाराओं पर विभिन्न प्रकार के या विभिन्न आकारों के हौज बनाने के लिए बांध बनाए गए थे। The most important tank of Vijayanagar was built in the early years of 15th century. विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण हौज था, टैंक था, वो 15वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया था। Now it is known as कमलापुरम टैंक। अब इसको कमलापुरम टैंक के नाम से जाना जाता है। Water from this tank was not only used to irrigate the nearby fields. इस टैंक का पानी आसपास के खेतों की सिंचाई के लिए ही प्रयोग नहीं होता, but was also taken to the royal center through a canal. एक नहर के द्वारा इसका पानी जो है शाही केंद्र में भी ले जाया जाता है। हरिया कैनल was most prominent water works of the kingdom. हरिया नहर इस साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नहर है जो विजयनगर साम्राज्य में बनाई गई थी। Water is in this canal was drawn from dam built on the Tungabhadra river to irrigate द कल्टिवेटेड वैली। इस नहर में जो पानी लाया जाता है वो तुंगभद्रा नदी पर बनाए गए बांध से लाया जाता है ताकि जो आसपास की घाटी में खेती की गई है उसकी सिंचाई की जा सके। इसके बाद है फोर्टिफिकेशंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ विजयनगर सिटी वाज इट्स ग्रेट फोर्ट्रेस वाल्स। विजयनगर साम्राज्य की जो महत्वपूर्ण विशेषता है यह इसकी जो किलेबंदी है, विशाल किलेबंदी है जो दीवारों से की गई है। एन एम्बेसडर फ्रॉम पर्सिया नेम्ड अब्दुल रजाक मेंशन्ड 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट। पर्सिया के एक राजदूत जिसका नाम अब्दुल रजाक है उसने 7 दीवारों का वर्णन किया है जिनसे किलेबंदी की गई है। दीज फोर्ट्स एंड सर्कल नॉट ओनली द सिटी बट आल्सो द एग्रीकल्चर लैंड्स एंड द फॉरेस्ट। ये जो दीवारें हैं ये केवल शहर की किलेबंदी नहीं करती अपितु है कृषि भूमियों की और जंगलों की भी किलेबंदी करती है। द आउटरमोस्ट वॉल ऑफ द सिटी लिंक्ड द हिल्स सराउंडिंग द सिटी। शहर की सबसे बाहर की दीवार शहर के चारों तरफ की पहाड़ियों को जोड़ती थी। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ सिटी वाज दैट इट आल्सो एनक्लोज्ड एग्रीकल्चर फील्ड्स। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता, किलेबंदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यह कृषि भूमियों को भी जो है घेरती थी, उसकी भी घेराबंदी करती थी। अब्दुल रजाक रोड दैट, अब्दुल रजाक ने यह भी लिखा है कि इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाल्स, पहली दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच में देयर वर कल्टिवेटेड फील्ड्स, जुते हुए खेत थे, गार्डन्स एंड हाउसेस, बगीचे और घर भी थे। वेल गार्डेड गेट्स वर बिल्ट टू एंटर इनटू द फोर्ट विच लिंक द सिटी टू द मेजर रोड्स। जो है किलों में प्रवेश करने के लिए सुरक्षित प्रवेश द्वार थे जो शहर की मुख्य सड़कों से जुड़े हुए थे। गेटवेज वर द डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल फीचर्स
ऑफ द विजयनगर किंगडम। ये जो द्वार थी ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला के अच्छे नमूने थे, विशिष्ट नमूने थे। रोड्स इन विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य की सड़कें। द फोर्ट वाज एंटर्ड थ्रू वेल गार्डेड गेट्स, किलों में अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वारों से ही घुसा जा सकता था। विच लिंक्ड द सिटी टू द मेजर रोड्स, और वे शहर के मुख्य सड़कों से जुड़े हुए थे। आर्कोलॉजिस्ट हैव स्टडीड रोड्स विद इन द सिटी एंड दोस्त लीडिंग आउट फ्रॉम इट, पुरातत्वविदों ने जो है इस शहर की सड़कों का अध्ययन किया और उन सड़कों का भी अध्ययन भी किया जो शहर से बाहर जाती थी। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रोड्स एक्सटेंडेड फ्रॉम द टेम्पल्स गेटवे एंड वर लैंड टू द मार्केट्स, कुछ महत्वपूर्ण सड़कें जो है मंदिर के द्वारों तक भी जाती थी और शहर के बाज़ारों तक भी जाती थी। द अर्बन सेंटर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य के शहरी केंद्र। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड चाइनीज प्रोसेसलिन इन फ्यू एरियाज, पुरातत्वविदों को कुछ क्षेत्रों में चीनी मिट्टी भी मिली है। दीज एरियाज वर कंसिडर्ड अर्बन सेंटर्स, इन क्षेत्रों को शहरी केंद्र माना गया है। आर्कोलॉजिस्ट ओपाइन दैट दीज एरियाज वर ऑक्युपाइड बाय रिच ट्रेडर्स, पुरातत्वविद ये मानते हैं कि इन क्षेत्रों में जो है अमीर व्यापारी रहते थे। टॉम्ब्स एंड मॉस्क्यूज सिचुएटेड ओवर हियर हैव डिस्टिंक्टिव फंक्शंस, इस क्षेत्र में जो मकबरे और मस्जिदें बनाई गई हैं उनके भी विशेष कार्य थे। देयर आर्किटेक्चर फीचर्स रिजेंबल विद द मंडप्स फाउंड इन द टेम्पल्स ऑफ हम्पी सिटी, जो इन मकबरों और मस्जिदों की स्थापत्य कला है वह हम्पी के मंदिरों में पाए गए मंडपों से मिलती जुलती हैं। फील्ड सर्वेज इंडिकेट दैट, जो खेतों के सर्वे किए गए हैं उनसे ये पता चलता है ए नंबर ऑफ श्राइन एंड स्मॉल टेम्पल्स फॉर देयर इन होल ऑफ द अर्बन एरियाज, सारे शहरी क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे छोटे मंदिर थे। विच बिलोंग टू द डिफरेंट कल्ट्स, जो विभिन्न संप्रदायों से जो है संबंधित थे, यानी कि पूरे शहरी क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे छोटे मंदिर थे जो अलग अलग धर्मों के थे, अलग अलग संप्रदायों के थे। सर्वेज आल्सो इंडिकेटेड दैट, इन सर्वेक्षणों से या सर्वे से ये पता चलता है दैट वेल, रेन वाटर टैंक्स एंड टेम्पस टैंक्स, कुएँ और वे जलाशय जो वर्षा के पानी से भरे जाते थे, एंड टेम्पल टैंक्स और मंदिर के जो हौज थे, वर प्रोबेबली द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द ऑर्डिनरी टाउन ड्वेलर्स, ये सभी हौज जो हैं शहर में रहने वाले साधारण लोगों के लिए पानी के स्रोत थे। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। इसकी जो भौतिक पर्यावरण था ये इसको और विशेष बनाता था। इसकी स्थापत्य कला बहुत अच्छी थी, इसमें विभिन्न प्रकार के मंदिर और इमारतें बनाई गई थी। इसमें तुंगभद्रा नदी एक प्राकृतिक द्रोणी का निर्माण करती थी। शहर के चारों तरफ ग्रेनाइट की जो है हिल्स थी, पहाड़ियाँ थी। उन पहाड़ियों से बहुत सी जल धाराएँ निकलती थी जो आकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती थी। और इसमें एक बड़ा टैंक बनाया गया था शहर में, जिसे कमलापुरम टैंक के नाम से जाना जाता है। ये 15वीं शताब्दी के शुरू के वर्षों में बनाया गया था। और महत्वपूर्ण नहर, इस साम्राज्य की महत्वपूर्ण नहर हरिया नहर थी, जिससे पानी जो है विभिन्न स्थानों पर और खेती के लिए पहुंचाया जाता था। शहर के चारों तरफ किलेबंदी की गई थी और उस किलेबंदी से शहर को सुरक्षित किया गया था। 7 दीवारों का वर्णन किया गया है। एक पारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक ने इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है कि शहर की किलेबंदी अच्छी तरह की गई थी। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य एक शक्तिशाली और अच्छी तरह सुरक्षित शहर था जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था।